फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 हमारे क्लास 10th के मैथ्स का, और जो है हमारा प्रोबेबिलिटी। सो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सो उसकी हमारी इक्वेशन है, आपको पता है 9th में हमने पढ़ी है, जो कि हमारी ये वाली इक्वेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो हमारी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, इसलिए हमने ऐड कर लिया है, हम उसको कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो फॉर्मूला ये है कि हम फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को डिवाइड कर देंगे। सो हम इसके लिए बहुत क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी जो आपको खुद करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस है जिससे हम जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे हमारी कॉइन, डाइस या फिर वेदर रिपोर्ट या कार्ड्स। सो हम देख लेंगे कि एक कॉइन का एक हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। सो आप देखिए कॉइन में हमारी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, 1 टेल एंड 1 हेड। सो अब हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, और इफ़ यू वांट टू टेक हेड आप हेड ले सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2 है, तो 1 हमारा या तो टेल है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि टेल भी हमारा 1 है और हेड भी हमारा 1 है। तो आप इन दोनों में से जिस भी वैल्यू या जिस भी इवेंट को लेंगे उसकी यही आंसर आएगा, 1/2, क्योंकि ये हमारी 2 इवेंट्स हमें गिवन है। अब इन 2 में से हमें गेट या फाइंड करना है कि हमारा एक टेल या फिर एक हेड कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है इस कॉइन में आने के लिए। तो ऐसे ही हम डाइस का देख लेंगे। अब हमारे डाइस में टोटल हमारी होती है 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग 2। सो अब यहाँ देखिए ये हमारी 6 है, तो यहाँ पर हमारी 6 इवेंट्स हैं, तो इसमें से हमारी 2 लाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है। सो 1/6, और इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ये नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो यहाँ पर हमारी 2 की फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी 6 है, तो इसलिए हमारे अपॉन में 6 आया है। तो ऐसे ही आप और क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे गेटिंग नंबर लेस देन 7। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 7 ही नहीं है, डाइस में हमारी 7 नहीं है, पर इसमें हमें बोला है कि लेस देन 7 लेना है। तो हमारी 6 आउटकम्स ऐसी हैं जो लेस देन 7 है, तो यहाँ पर हम 6/6 कर देंगे, तो इधर आ जाएगा हमारा 1। सो ये वाला हमारा श्योर इवेंट है। सो हम इसके नीचे लिख लेते हैं श्योर इवेंट। अब हमारे पास एक इम्पॉसिबल इवेंट भी होता है, सो उसको हम इससे राइट कर लेंगे, गेटिंग अ नंबर 7। अब हमने इसमें लेस देन 7 लिया था, इसमें हम 7 लेंगे। अब हमारे पूरे इसमें इवेंट में हमारे पास 7 ही नहीं है, सो हमारा फेवरेबल आउटकम्स 0 हो जाएगा, और अपॉन 6, क्योंकि हमारी इवेंट 6 है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 0, जो कि हमारा ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। सो आई होप आपको ये डाइस का क्लियर हो गया होगा। सो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन लेके इसको समझ सकते हैं। सो अभी हम डाइस का ही कंटिन्यू करेंगे, और हम इसको वापस लिख लेते हैं डाइस की इवेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अब हमारा हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
5। अब हमारी 5 गेट करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे 5 एक ही है और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अगर आपको पॉइंट में करना है तो इसका आंसर आएगा 16.67%। तो आप ये करना ज़रूरी नहीं है, आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी आती है ये कभी भी हमारे नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव मीन्स माइनस का साइन जिसके साथ आता है। सो अब हम देखेंगे कि अगर हमें बोला हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग, आप इधर नोट लगा लीजिएगा, नॉट गेटिंग 5। सो अब हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें 5 ना मिले और बाकी सारी हमें इवेंट्स मिल जाएं। 1 2 3 4 एंड 5, हम 5 को छोड़ देंगे और बाकी इवेंट्स को काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास 5 इवेंट्स बचे, तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 5 और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे आउटकम्स होंगे वो हमारे 6। तो यहाँ पर हम अपॉन 6 लिख लेंगे। अब अगर हमें बोला हो कि इससे फाइंड करो कि हमारी प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी कि नहीं, और अगर हमें सिंपली अगर ये वाला दिया हो तो हमें दिया हो कि नॉट गेटिंग 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है, आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट मेथड बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ इवेंट इज़ इक्वल टू 1। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट और नॉट गेटिंग अ इवेंट होता है उसका जो प्लस होता है वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। सो आप इधर नोटिस कर सकते हैं हमारी गेटिंग 5 इज़ 1/6। सो आप यहाँ देखिए, यहाँ हम 1/6 पुट कर दें और प्लस P नॉट E, मतलब P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ इवेंट। सो ये हमारी 1 हो जाएगी। सो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ इवेंट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/6 करना है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस 6 भी कर सकते हैं। सो अब हमारी प्रोबेबिलिटी इधर माइनस में चली गई, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ इवेंट फाइंड करना है। सो ये बहुत इजी हो जाएगा। आप इसकी एलसीएम लेके भी कर सकते हैं या सिंपली अगर आपको कट के लिए आता हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब 6 × 1 माइनस 1, तो इधर देखिए 6 × 1 6 माइनस 1/6, तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ इवेंट। सो हमने यहाँ पे भी फाइंड किया था तो हमारा आंसर यही आया था। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5/6। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करना हो तो भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर उस टाइम हमारा नॉट ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इवेंट इधर चला जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। और अगर हम 5/6 को इधर माइनस के लिए भेज दें तो हमें पता है हमारा आंसर 1/6 आना है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। सो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ इवेंट, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ इवेंट के ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं E⁻। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये दोनों जो हमारे हैं ये इवेंट हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, यानी इनकी वैल्यू हमारी किसी भी उसमें निकल सकती है, पर इनका जो सम होगा वो 1 ही होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।